सायरा। हम्म। थैंक यू। तुम्हारे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, तुमने मुझे बताया नहीं। जी वो आपको परेशान नहीं करना चाहती थी मैं। वैसे भी मेरी परेशानी है। परेशानियां बांट लेने से परेशानियां कम हो जाती हैं। जी आप ठीक कह रही हैं। अब तो आदत सी हो गई है मुझे। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ तुम पे जो गुजरी है। जी क्या बताऊं आपको, शायद किस्मत ने मेरे साथ यही लिखा था। तो मुझे अपने बेटे का सहारा है, उसी के लिए जी रही हूँ। वो ना होता तो कब का मौत को गले लगा ली थी मैं। ऐसा नहीं कहते। नाउम्मीदी जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है। ये बुरा वक्त टल जाएगा, तुम देखना, तुम्हें जरूर खुशियां मिलेंगी। खुशियां ऐसे थोड़ी मिलती हैं, इस दुनिया में हासिल करनी पड़ती है। ये सोच गलत है। जबरदस्ती हासिल की गई खुशियां बहुत नुकसान देती हैं। जी शायद आप ठीक कह रही हैं। मुझे कोई और रास्ता ही नजर नहीं आता, इसी वजह से ऐसी बातें कर जाती हूँ। रास्ता है सब्र, बेहतरीन रास्ता है। सब्र का दामन थाम लो और अच्छा वक्त आ जाएगा। जी बस मेरा बेटा ठीक हो जाए, इसके बाद मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम अपने बेटे को यहाँ ले आओ ना, मैं इलाज करा दूंगी उसका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दवाई का टाइम हो गया, मुझे देना। अरे हाँ, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई। आपने तो सुबह को भी नहीं खाई होगी ना दवाई। खा ली थी दवाई। ड्राइवर से मंगवा ली थी मैंने। अच्छा कहाँ रखी है दवाई? बाकी दवाइयों के साथ रखी है। जी पानी। इतना मुश्किल है सच्चाई के रास्ते पर चलना। कोई आपकी बात का यकीन ही नहीं करता। आप अच्छाई करके भी बुरे बन जाते हैं। एक वो वक्त था जब मैं ढिठाई से झूठ बोलती थी और सब यकीन कर लेते थे। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। एक दफा पहले फाहद की जिंदगी से मुझे हटा
तुमने खाली जगह पर सायरा को खड़ा कर दिया था, तो आज सायरा फहद की जिंदगी में मेरी भी जगह खाली कर दी। बहुत जल्द मुझे फहद के साथ पाओ। मैं फहद से शादी करूंगी और तुम बस सिर्फ देखती रह जाओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं सहर्ष को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। बस यार बस। आज तो मेरे कासिम ने सबको हैरान कर दिया स्कूल में। अच्छा जी, कैसे हैरान कर दिया भाई कासिम ने? आज मैंने अपनी क्लास में एक चोर को पकड़ा। वो सबके बैग में से चोरी कर रहा था। अच्छा, तो आपने कैसे पकड़ा उसे? वो मेरे बैग में से भी चोरी कर रहा था, मैं उसको पकड़ लिया। जबरदस्त यार। हमारा कासिम अब बहुत समझदार हो गया। क्यों? हाँ, मैं समझदार हूँ। चल खाना खा। माँ पानी। खाना मत देखिए। क्या बात है सायरा, तुम ठीक हो ना? तुम ठीक तो हो ना सायरा? मम्मा क्या हुआ आपको? फहद मेरा बाजू काम नहीं कर रहा। जी बेटा, मामा ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ मामा को। सायरा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। भाईजान जरा बच्चों को। आओ बच्चों, मैं आप सबको आइसक्रीम खिलाता हूँ। आ जाओ। जुनैद, आओ बच्चे। बेटा आप जाओ, तायाबू के साथ जाओ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उठो मेरे साथ कमरे में, चलो आओ। उठो उठो उठो। सायरा, 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 सायरा। लो बच्चों, आइसक्रीम खाओ। तायाबू, मम्मा ठीक है क्या? पापा, छोटी अम्मी क्यों रो रही थी? पापा, छोटी मम्मी का हाथ क्यों नहीं उठ रहा था? तायाबू, मम्मा का हाथ खराब हो गया है क्या? नहीं जुनैद बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तायाबू, मुझे मम्मा के पास जाना है। नहीं बेटा, अभी नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, बाद में मिल लेना। ये आइसक्रीम तो खाओ। नहीं, मुझे अभी जाना है। जुनैद, जिद नहीं करते, पापा ने मना किया था ना। पापा, आप हमसे झूठ बोल रहे हैं ना? ईमान, तुम तो समझदार हो, क्यों अपने भाइयों का दिमाग भटका रही हो? लो अब आइसक्रीम खाओ। लेकिन पापा। ईमान, मैंने कह दिया ना। अच्छा, आप लोग आइसक्रीम खाएं, मैं बस अभी आता हूँ। क्या बात है डॉक्टर साहब, ये इनका बाजू क्यों अचानक से बेजान हो गया? सब खैरियत? हाथ मेरे साथ। ये मेरे दोस्त प्लीज आइए।
डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज मुझे खुल के बताएं उसे हुआ क्या है सायरा को। पर क्या बताऊं, सायरा की हालत खराब हो चुकी है। क्या मतलब? पर अभी तो सिर्फ सायरा का हाथ काम करना छोड़ दिया, आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी काम करना छोड़ दिया। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आप इलाज करें ना, तो उसका फिर ठीक करें उसे। पर बहुत देर हो चुकी है, कोई दवाई असर ही नहीं कर रही। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? आपने कहा था कि दवा रेगुलरली देंगे तो ठीक हो जाएगी, और मैंने बिल्कुल रेगुलरली दवा दी है, कोई उसका डोज मिस नहीं हुआ, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? हम लोगों को सायरा की बीमारी का बहुत देर से पता था। जिस तरह से दवाई को असर करना चाहिए था, इस तरह से दवाई ने काम नहीं किया। क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? कोई इलाज होगा उसका, कोई तो रास्ता होगा ना जिससे वो ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब मेरा बेटा भी बहुत छोटा है डॉक्टर साहब। पर मुझे तुमसे हमदर्दी है, बस मैं इतना ही कहूंगा कि अपनी बीवी को टाइम दो, उसको खुश रखने की कोशिश करो। यंग मैन, आई एम वेरी सॉरी। क्या हुआ? आप यहाँ क्यों खड़े हैं इस तरह से? मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं सायरा का सामना कैसे करूं। क्या कहा डॉक्टर ने? सायरा
नहीं बचेगी। क्या क्या कह रहे हैं आप? यही हकीकत है। मेरी आंखों के सामने मेरी दुनिया उजड़ रही है, मर रही है मेरी सायरा, और मैं उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। सरिश, ये सब क्या हो गया? मैंने तो सोचा था मैं आके सायरा को ठीक कर दूंगी। उसे तो खुद भी नहीं मालूम कि उसके साथ क्या हो गया। आपको इस वक्त सायरा के पास होना चाहिए। आप जाएं। ठीक कह रही हो तुम, मैं देख के आता हूँ उसे। मैं मरना नहीं चाहती, मुझे जीना है। हम लोग बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते सवाए उसकी मौत के इंतजार के। तुझ बिन दुनिया खाली, तुझ बिन दुनिया खाली। कहाँ चले गए थे आप? मैं तो यही था। वो तुम सो रही थी ना, तो मैंने फिर सोचा कि तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। हाथ मेरा बाजू कांपने कर क्या? हाँ, वो याद आया। हुई थी मेरी डॉक्टर से बात, तो वो कह रहे थे कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाओगी ठीक। झूठ बोल रहे हो। मुझे क्या हुआ है फहद? मुझे कुछ हो गया है ना? सर ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम देखना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं मरना नहीं चाहती, मुझे जीना है आपके साथ, जुनैद के साथ मैं जीना चाहती। मैं मरना नहीं चाहती, मुझे जीना है। मुझ पे भरोसा है ना तुम्हें? कुछ नहीं होने दूंगा। तुम देखना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। वादा। चलो, तुम फिर आराम। ये सब क्या हो गया भाईजान?
मेरी आंखों के सामने मेरी हस्ती खेलती दुनिया उजड़ रही है। सायरा मरी है भाईजान। फहद, हौसला रखो फहद। और ये तो दुनिया का दस्तूर है, एक ना एक दिन जाना हम सबको है। अफसोस सिर्फ इस बात की है कि अल्लाह ताला सायरा को बहुत जल्दी बुला रहे हैं। नहीं भाईजान, ऐसा तो नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगा उसे। बड़े से बड़े डॉक्टर से उसका इलाज कराऊंगा, बड़े से बड़े हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, लेकिन मरने नहीं दूंगा उसे। कुछ नहीं होने दूंगा उसे। फहद, होश में हो फहद। सारे बड़े डॉक्टर से तुम मशवरा ले चुके हो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हाँ, तो भाईजान डॉक्टर्स है ना, खुदा तो नहीं है ना कि उनकी कई भी बात हरफ आखिर साबित हो। मैं सायरा को मुल्क से बाहर लेके जाऊंगा, बाहर ले जाके उसका इलाज कराऊंगा, यहाँ इलाज ही नहीं कराऊंगा उसका। खुदा के लिए अपने जज्बातों पर काबू रखो फहद। तुम्हें हकीकत का सामना करना होगा, अपने आप में हिम्मत पैदा करनी होगी। भाईजान, मैंने वादा किया था उससे कि कुछ नहीं होने दूंगा उसे। मैं मरने नहीं दे सकता भाईजान। मेरा तो यही मशवरा है फहद कि तुम सायरा को सब कुछ सच सच बता दो। नहीं भाईजान, अभी कुछ नहीं बता सकता उसे। ये तुम गलत कर रहे हो। अभी नहीं बताओगे तो फिर कब बताओगे? वक्त आने पर। वक्त इतना ही है बेचारी के पास। खुदा ना खास्ता बहुत देर ना हो जाए। तो भाईजान क्या कहूं उससे? क्या ये जाके कहूं कि मरने वाली है? हम लोग बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते सवाए उसकी मौत के इंतजार के। फहद, वो बच्ची नहीं है, समझदार है, समझ जाएगी कि हमारे बस की बात नहीं है। भाईजान, यही तो मैं नहीं चाहता कि वो समझे। मैं नहीं चाहता कि वो जिंदगी की उम्मीद हारे। मैं नहीं चाहता कि वो अपनी बची कुची जिंदगी इस तकलीफ में गुजारे कि वो मर रही है। तो क्या उसे धोखे में रखना चाहते हो? जी, रखना चाहता हूं धोखे में, क्योंकि मैं इस धोखे को हकीकत में बदलूंगा। भाईजान, कभी कभार एक उम्मीद भी ना इंसान को जिंदगी की तरफ वापस ले आती है, और मैं सायरा से ये उम्मीद किसी कीमत पे नहीं छीनूंगा। ठीक है फहद, ये तुम्हारी जिंदगी के बहुत ही मुश्किल हालात हैं। जो भी फैसला करोगे बस सोच समझ के करना। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ये मौत के मुंह में पहुंच जाएगी। मुझे तो लग रहा था बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसे मारने के लिए। इतनी जल्दी, इतनी आसानी से सब कुछ कैसे हो गया? अरे छोड़े मेरा हाथ। बेटा, क्या कर रहे हो? छोड़ मत, बचाओ, तुम्हारी मम्मा आराम कर रही हैं। नहीं, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। मम्मा, मम्मा।
आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। रो क्यों रहे हो? आपका हाथ खराब है मम्मा, आपका हाथ ठीक नहीं होगा मम्मा। किसने कहा? पापा और दादू बात कर रहे थे, पापा रो रहे थे, पापा आपसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या? पापा और दादू बात कर रहे थे, आप मर जाएंगे, पापा आपसे छुपा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं होगा। हमेशा आपके पास रहूंगी। धीरे से चलना तू, पाँव यूं रखना तू, कांटा चुभे ना कोई। मैं दुआ करता हूँ कि सायरा की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए और तुम लोगों की जिंदगी में दोबारा से खुशियां आ जाए। आमीन। लेकिन फहद, अब ज्यादा वक्त नहीं है, जितनी जल्दी हो सके ना उसे बाहर स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ। जी भाईजान, मेरी बात हुई है एक स्पेशलिस्ट से। मैं इनफैक्ट कल ही बाहर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। डॉक्टर तो अच्छा है, उम्मीद भी उसने दिलाई है। लेट्स सी। माशाल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन तुमने सोचा कि सायरा से क्या कहोगे? भाईजान फहद, फहद, क्या बात है? सरिश, सायरा तो ठीक है ना? वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? जुनैद सायरा के पास है। चलो, तुमने तो परेशान ही कर दिया था मुझे सरिश। नहीं, उसने सायरा को सब कुछ बता दिया है कि वो मरने वाली है। क्या? लेकिन जुनैद को ये बात कैसे पता चली? उसने शायद आप दोनों की बातें सुन ली थी। माय गॉड, ये ठीक नहीं हुआ। ये नहीं होना चाहिए था। सायरा को उसकी बीमारी के बारे में नहीं पता चलना चाहिए था। अब क्या करेंगे? पता नहीं। तो सायरा मेरे किसी झूठ पे भी एतबार नहीं करे। फहद, जरा सोचो, जिस मौके का हमें इंतजार था वही मौका हमें मिला है। हाथ से मत जाने देना, फौरन जाकर सायरा को सब कुछ सच सच बता दो। भाईजान, कैसे जाके बता दूं? वो पता नहीं कितने सवालात लिए बैठी होगी, मैं क्या जवाब दूंगा उसे? फहद देखो, तुम चाहकर भी सायरा से उसकी बीमारी की बात नहीं छुपा पाओगे। यही मौका है मेरे भाई, जाओ, शाबाश, सब कुछ सच सच बता दो। ठीक है, मैं चाहता हूँ, करता हूँ से बात। मैं नहीं जानती तुम्हें कैसे हौसला दूं। मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है कि तुम्हें कैसे चुप कराऊं। जुनैद, तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो ना। मत रो। जब तुम रोते हो ना, ये आंसू मेरे दिल पे गिरते हैं। मुझे बहुत तकलीफ होती है।
रोते नहीं है, बस मेरी जान, ऐसे रोते नहीं है। चलो बस 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 बस। अच्छा आप एक काम करो, आप ना सिर्फ 2 मिनट्स के लिए अपने कमरे में जाओ, पापा और मामा को कोई बात करनी है। फिर जैसी बात खत्म हो जाएगी मैं आपको बुला लूंगा। ओनली 2 मिनट्स। चलो जाओ, शाबाश। बस बस। मैं जुनैद को इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकती। क्यों छुपाया मुझसे फहद? क्यों? माफ कर दो मुझे प्लीज। आपका कसूर नहीं है। शायद आपने अच्छा ही सोचा होगा। परेशान नहीं करना चाहता था ना तुम्हें, इसीलिए नहीं बताया। परेशानी छुपाने से खत्म नहीं होती है। जानता हूं, लेकिन मुझे लगा था कि परेशानी खत्म हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। फिर एक ही दफा बता दूंगा, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम है फहद। सर प्लीज ऐसा मत कहो, मत कहो ऐसा प्लीज। किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया फहद। मेरी कितनी ख्वाहिश थी अपनी बेटी को बड़ा होता देखूं, उसकी खुशियां देखूं। सारी जिंदगी खुशियों को तरसते रहे, और जब खुशियां मिली तो पता नहीं किसकी नजर खा गई उन खुशियों को। वरना आसान नहीं होता है फहद। अपनों को छोड़कर, रोता छोड़कर बहुत मुश्किल लगता है। कुछ नहीं होगा तुम्हें। क्या हो गया अम्मा, क्यों इतना फोन कर रही हो? इतनी देर हो गई है, तुम अभी तक नहीं आई। फोन नहीं करूं तो क्या करूं? हाथ के घर पे हो ना। तो वहाँ क्या कर रही हो अब तक? घर क्यों नहीं आई? बस अम्मा क्या बताऊं, मुसीबत हो गई है। मैं ना आज रात नहीं आ सकूंगी, सुबह आऊंगी। तुम ऐसा करना, अदनान को खाना खिला के सुला दे। क्यों? वहाँ क्या हो गया जो तुम सुबह आओगी? बस वो सायरा का आखिरी वक्त चल रहा है, उनको भी मौत मिलने आ रही है उससे, तो उसे मिलाने के लिए दरवाजा तो मैंने ही खोलना होगा ना। ये इतनी जल्दी कैसे मर रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। बस ये समझ लो हमारी किस्मत अच्छी है। हाँ बेटा, आगे भी इसी तरह अच्छी रहे तो मजा आएगा। हाँ हाँ सब अच्छा हो जाएगा, बस ये मनहूस इस दुनिया से जाए तो मेरा रास्ता साफ हो। रास्ते तो तेरे आसान हो ही गए हैं। हाँ, अब बहुत जल्द फहद पर मैं और मेरा बच्चा इस घर पर राज करेगा। अल्लाह तेरी दिल की मुराद पूरी करे बेटा। अच्छा अम्मा, मैं बाद में बात करती हूँ।